नमस्कार, मैं गज़ल राजपूत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी, जहां हर हकीकत और हर राज बेनकाब होता है। 28 मार्च 2026 की सुबह 7 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के थाना इंचौली क्षेत्र के गांव धनपुर में सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। घर में प्रियंका अपने 2 बच्चों को डांट रही थी। एक बेटे का नाम दक्ष था और बेटी का नाम गौरा था। प्रियंका उन्हें समझा रही थी, घर में ज्यादा शोर मत करो, तुम्हारे ताऊजी फौजी हैं, वे आराम से सो रहे हैं, उन्हें मत जगाओ। अगर वो जाग गए और गुस्सा हो गए तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। बच्चे थोड़ा डर गए, लेकिन फिर मासूमियत से बोले, मम्मी चलो बाजार चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं। थोड़ी देर बाद प्रियंका तैयार हुई, बच्चों को भी तैयार किया और तीनों मेरठ खरीदारी के लिए चले गए। दिन भर काम काज और खरीदारी के बाद जब वे दोपहर करीब 2 बजे घर लौटे तो घर बिल्कुल शांत था। जैसे छोड़कर गए थे वैसा ही सब कुछ था, कोई हलचल नहीं थी। प्रियंका ने बेटे दक्ष से कहा कि जाओ अपने ताऊजी को जगा दो, दोपहर हो चुकी है, वह अभी तक नहीं उठे। दक्ष कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा वह जोर से चीख पड़ा। कमरे में उसका ताऊजी यानी फौजी खून से लथपथ पड़े थे। दक्ष भागकर बाहर आया और रोते हुए अपनी माँ को बताया कि ताऊजी को किसी ने गोली मार दी है, वह अंदर पड़े हैं। यह सुनकर प्रियंका भी खुद घबरा गई और जब वह अंदर गई तो वह दृश्य देखकर कांप गई। वह जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि आखिर ये किसने किया। सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फिर 112 पर पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में थाना इंचौली पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरा घर और गांव एकदम दहशत में आ गया था। फौजी की हत्या 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर की गई थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गोली रात करीब 1:30 बजे के आसपास मारी गई थी और शव सुबह दोपहर 2 बजे के बाद मिला, यानी हत्या रात में ही हो चुकी थी। अब सवाल था कि उस रात घर में आखिर क्या हुआ और गोली किसने मारी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये पूरा मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी और पारिवारिक तनाव से जुड़ा हुआ है। परिवार की पृष्ठभूमि में देखा गया कि गरीब दास नाम का किसान परिवार था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा फौज में था और पश्चिम बंगाल में तैनात था। दूसरा बेटा प्रदीप भी बीएसएफ में था और राजस्थान में तैनात था। तीसरा बेटा जॉनी मेहनत मजदूरी करता था। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। घर में उस समय फौजी नैन सिंह और उनके छोटे बेटे प्रदीप की पत्नी प्रियंका मौजूद थी, क्योंकि बाकी लोग अलग अलग जगह थे। जांच में सबसे पहले शक गांव के पड़ोसी महेश और उसके बेटों पर गया, क्योंकि बताया गया था कि 1996 से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। कई बार झगड़े, मारपीट और धमकियों की बात भी सामने आई थी। पुलिस ने महेश और उनके बेटों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस ने घर के अंदर मौजूद लोगों की जांच शुरू की। इसी दौरान शक की सुई प्रियंका पर भी गई, क्योंकि वह घटना के समय घर में मौजूद थी। प्रियंका से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह रात को सो रही थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज बंद हुई हो या कोई संदूक जोर से बंद किया गया हो। उसने जाकर देखा भी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। गांव के लोगों से भी पूछताछ हुई। कुछ लोगों ने हल्की आवाज सुनने की बात कही, लेकिन किसी ने गोली चलने की साफ आवाज नहीं सुनी थी। इस वजह से मामला उल्टा उलझ गया। इसी बीच पुलिस ने कोमल नाम की महिला से भी पूछताछ की, जो फौजी की पत्नी थी। वह रोते हुए मौके पर पहुंची और आरोप लगाया कि उस समय पर सूचना तक नहीं दी गई। उसने बताया कि वह पिछले कुछ समय से मायके में रह रही थी, क्योंकि पति के साथ झगड़े होते थे। उसने ये भी बताया कि फौजी शराब पीकर कई बार मारपीट करता था, इसी वजह से वह अलग रह रही थी। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम और सामने आया, गुलशन। पता चला कि कोमल और गुलशन के बीच लंबे समय से बातचीत और नज़दीकी संबंध थे। गुलशन फौजी का रिश्तेदार भी था। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध इतने बढ़ गए कि वह पति से दूर होकर गुलशन के करीब आ गई थी। अब पुलिस को ये मामला पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंध की तरफ जाता दिखा। पूछताछ में सामने आया कि कोमल और गुलशन ने मिलकर फौजी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। इसके लिए बाहर से शूटर बुलवाए गए। इसमें से 3 नाम सामने आए, गुड्डू, मोंटी और राहुल उर्फ पवन। इन लोगों को पैसे दिए गए थे, जो लगभग 6 लाख रुपए बताए गए।
ये पैसा कोमल ने अपने गहने बेचकर जुटाया था। 27 मार्च 2026 की रात करीब 1:30 बजे वह शूटर घर में घुसे। उस समय फौजी नैन सिंह चारपाई पर सो रहे थे। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और एक गोली 315 बोर तमंचे से उनके सिर में मार दी गई। गोली लगते ही उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने धीरे धीरे पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। कोमल, उसका प्रेमी गुलशन और तीनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में पूरे केस की साजिश सामने आ गई। इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसीलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रैवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाज़ा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया था। एक तरफ 2 मासूम बच्चे थे जो अपने पिता को खो चुके थे और दूसरी तरफ एक पूरा परिवार बिखर चुका था। जांच में ये साफ हुआ कि ये हत्या किसी एक वजह से नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे रिश्तों के टूटने, गुस्से और साजिश का नतीजा थी। पुलिस के लिए ये केस पहले एक जमीन विवादी और बाहरी दुश्मनी जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये घर के अंदर ही बुनी गई साजिश निकली, जिसने एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए तोड़ दिया। ऐसी ही सनसनीखेज क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए क्राइम स्टोरी न्यूज़ के साथ। मैं गजल राजपूत, मिलते हैं अगली वारदात में।